सुप्रभात विद्यार्थियों। मदर टेरेसा नोबल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कक्षा 10 की संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने संधि के कुछ भागों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने अच संधि के अंतर्गत आने वाली 2 संधियां कंप्लीटली पढ़ ली विद्यार्थियों। तीसरी हमारी जारी थी। तो देखिए, कक्षा 10 और हमारा विषय है वो है संस्कृत। विद्यार्थियों, तुम बात कर रहे थे संधि की, और विद्यार्थियों संधि में भी अच संधि के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों पढ़ी थी पहली दीर्घ संधि, दूसरी हमने पढ़ी विद्यार्थियों गुण संधि, और तीसरी का अध्ययन हमारे जारी था, वो थी हमारी वृद्धि संधि। तो अब वृद्धि संधि को लेके आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 विद्यार्थियों, वृद्धि संधि की मैंने आपसे कहा कि वैसे 2 सूत्र है, पर 2 तो क्या, यदि अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके पाठ्यक्रम में जो दे रखे हैं, पाठ्यपुस्तक में जो दे रखे उसके हिसाब से बात करें तो लगभग 4 सूत्र शामिल किए गए हैं, पर सूत्र 4 आपको याद होने संभव नहीं लग रहे हैं मुझे। हम जनरल बात ही करेंगे। तो वृद्धि संधि का मैंने आपसे कहा जनरल सूत्र है, पहले याद तो करना ही करना है वो विद्यार्थियों, और वो है क्या, वृद्धिरेचि। क्या सूत्र है, वृद्धिरेचि। इससे क्या था कि प्रथम पद के अंत में अ या आ आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे, तो एच में बोले तो ए या आई, ओ या औ ये आवे। तो अ के सामने ए आई आने पर आई यानी वृद्धि आदेश, और विद्यार्थियों अ के सामने ओ औ आने पर औ वृद्धि आदेश होता है। ऐसा हमने पढ़ा। ये हो गया आपके पहला सूत्र विद्यार्थियों। दूसरे सूत्र की मैं बात करूं इसमें, तो दूसरा सूत्र मैंने आपसे कल विद्यार्थियों कहा था कि वो है प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। ये हो गया विद्यार्थी आपके दूसरा सूत्र। तीसरा आपके विद्यार्थियों है ऋतेच तृतीया समासे। ऋतेच तृतीया समासे। और चौथा सूत्र विद्यार्थी एक और है, और वो है उपसर्गात वृत्ति धातु। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो सूत्र भी याद करना हमारे लिए कठिन हो गया विद्यार्थियों। तो एक इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, जिसका हमने दिन कल कर लिया, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, और इनके उदाहरण सीमित है। एक उदाहरण आए हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में दिए हुए, किताब में दिए हुए विद्यार्थियों। तो क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट वो एग्जाम्पल्स ही करवा के याद करवा दूंगा विद्यार्थियों। याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं याद होता है तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही विद्यार्थी याद कर लेंगे। तो हम बात आज इसकी करेंगे, प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। ये क्या कहता है, ये कहता है विद्यार्थी ऐसे, अर्थात मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे के विद्यार्थियों। ये कहता है प्रथम पद, देखो मैं इसमें पढ़ा था प्रथम पद के अंत में अंतिम वर्ण की बात कर रहे थे। अब यहां पर कह रहा प्रथम पद स्वयं, तो प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद
अर्थात यदि प्रथम पद क्या हो, प्र वत्सतर, ये र है, कंबल, वसन, दश और ऋण। इसके साथ में यदि प्रथम पद प्र वत्सतर, कंबल, वसन, दश, ऋण, कितने पद हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 पद। इन 6 पदों के साथ में यदि प्रथम पद प्र वत्सतर, कंबल, वसन, दश, ऋण होवे तथा द्वितीय पद ऋण शब्द होवे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बोले तो क्या? अ। देखो, प्र में भी अ, वत्सर में र में अ, कंबल में ल में अ, वसन में न में अ, दश में श में अ, ऋण में ण में अ। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण बोले तो क्या? अ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या? द्वितीय पद क्या हमारे पास में? ऋण। तो ऋण का क्या होगा? री, यानी जो है वो री। ये दोनों मिलकर विद्यार्थियों गुण संधि में बनते हैं और यहां बनेंगे आर। क्या लिखा हमने कि शब्द हो तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण क्या हो गया? री। ये आर बनता है, यानी इनको अ और री को मिलकर के विद्यार्थियों आर आदेश होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और री बराबर आर आदेश होता है। आप यहां पर बनता है जो आदेश होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, आदेश होता है। ये तो होगी बात इसकी विद्यार्थियों। अब इसकी बात क्या है तृतीय तृतीय समास से। यह कहता है कि इस प्रथम पद के अंत में कोई अवर्ण हो और बाद में कोई ऋत शब्द का प्रयोग हो जाए तो भी वहां पर जो है वो आर आदेश होता है विद्यार्थियों, है ना। हालांकि इसका अर्थ तो यह है कि भाई वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होना चाहिए, पर लंबी चौड़ी कहानी आपको याद नहीं रहेगी, मैं शॉर्ट में बात करूंगा विद्यार्थियों। तो पहले इनकी बात कर लेता हूं मैं, एग्जांपल्स फिर वो बता दूंगा मैं। और या फिर लिख लीजिएगा, ये हो गया आपके किसका अर्थ? थर्ड का, है ना। और फोर्थ की बात विद्यार्थी में आपके सामने जो है, थर्ड का, ये सेकंड का हुआ। और यहां बात कर लेते मैं आपके थर्ड की और विद्यार्थी फोर्थ की, थर्ड एंड ये फोर्थ। शॉर्ट बात याद रखने से कहूंगा मैं। ये कहता है कि अकार अंत उपसर्ग के बाद में ऋत धातु आवे, है ना, तो विद्यार्थियों भी जो है वहां पर आर आदेश होता है। तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा इन दोनों का सार ये निकला कि प्रथम पद के अंत में अ या फिर आ आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में, अब देखो ऋत का चाहे री होवे, है ना, चाहे जो है उधर ऋक्षति होवे, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर जो है अ के सामने आ ये री आने पर यहां जो है वो आर आदेश होता है। ऐसा विद्यार्थी जो है हमें ये तीनों सूत्र कह रहे हैं, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 4। तो ये बात विद्यार्थी आपको समझने लायक बात आपके लिए, समझ लीजिएगा। वापिस कह देता हूं कि यदि ये तो सूत्र कहता है प्रथम पद खुद जो है वो या तो प्र हो या वत्सतर हो या कंबल हो या वसन हो या दश हो या ऋण हो, और द्वितीय पद क्या हो? द्वितीय पद भी सामने ऋण विद्यार्थियों हो तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी अ ही होगा निश्चित ही, और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण विद्यार्थियों निश्चित ही री ही होगा, और अ और री मिलकर विद्यार्थियों आर आदेश होता है। ये तो कह रहा है ये वाला। और द्वितीय चतुर्थी समास से इन दोनों को मैंने एक साथ सार गर्भित बात लिखी विद्यार्थियों कि प्रथम पद के अंत में अ या आ हो। हालांकि ये तो यूं कह रहा है कि भाई उपसर्ग का कोई अ हो, तो कुल मिला के आना अ ही चाहिए, तो अ या आ हो, सामने ऋत हो या ऋक्षति शब्द का यदि प्रयोग हो जाए, ठीक है ना, तो कहते हैं कि जो है वहां पर जो है वो आर आदेश बन जाता है।
तो हम एग्जाम्पल देखते हैं विद्यार्थियों। पहले एग्जाम्पल इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 विद्यार्थियों, बात करें प्र, तो प्र का मैं विद्यार्थी ले लेता हूं उदाहरण आपके, आप किताब में जो दे रखा वो ले रखा है प्रारच्छति, प्रारच्छति। तो प्र प्लस रिच्छति, ठीक है, प्र प्लस रिच्छति। अब यहां देख रहे हैं प्र में से आपने अ को अलग किया, सामने री रह गया, ये इच्छति का क्षति। अब अ और री का मिला करके आपको यदि गुण संधि करते हैं तो अर बनता है। ध्यान रखना इन विशेष पदों में, 6 पद विशेष याद रखने हैं, इन स्पेशली इन पदों में ये जो है वो वृद्धि संधि होती है, तो आपको यहां पर आर करना है, और ये आपने कर दिया आर। अब प्र में आर और इधर रह गए हमारे पास में क्षति। अब इनको आप जोड़ेंगे तो प्र में आ मिलाया प्रा, र के बाद कोई स्वर है नहीं, चिड़िया उड़ के बैठ जाएगी अगले वाले वर्ण के ऊपर और पद बन जाएगा प्रारच्छति। देखो ये मैंने आपके इस वाला कर दिया। अब इसमें प्र एक और पढ़ा है, तो एक दूसरा वाला देखिएगा जिससे है प्रारणम, हालांकि आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है तो इसलिए मैंने ये बुक वाला पहले काम लिया। अब मैं दूसरा बताता हूं आपको प्राणम, तो प्र प्लस ऋणम। मैंने आपसे कहा था कि प्रथम पद प्र हो तो ये प्र पड़ा, द्वितीय पद ऋण हो तो ये ऋण पड़ा, ऋण या ऋणम एक चीज विद्यार्थियों। अब देखिएगा प्रथम पद के अंत में क्या पड़ा है अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या पड़ा है ऋणम का री, अ और री मिलके क्या बनेगा आर। अब इधर क्या बच गया शेष, प्र में प्र प आधा ना, र आधा, उसके बाद में यहां हो जाएगा आपके ऋणम। अब आधे र प और र दोनों आधे, प भी आधा और र भी आधा। अब इसमें प्र में आ मिला तो गया प्रा, र के बाद कोई स्वर है नहीं तो चिड़िया बैठी अगले वर्ण के ऊपर, पद बन गया विद्यार्थी आपके प्रारणम। दूसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लो है तो वत्सत्र का ले लें, लेकिन आपके पाठ्य वस्त्र का उदाहरण दिया नहीं विद्यार्थी, वसन का दिया मेरे हिसाब से और कंबल का दिया हुआ है, तो मैं जो पाठ्य पुस्तक एग्जाम्पल से उन्हीं को लेता हूं। कमलारणम, कमलारणम, तो इसका होगा कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम। अब आप देखेंगे तो कंबल में क्या है कम ब ल निकला इसमें से अ, सामने री और ऋणम, अ और री मिलके बनेगा आर। अब इसको वापस जोड़ेंगे, इधर बच गया हमारे पास कंबल ल आधा, इधर बच गया ऋणम। अब जोड़ेंगे कंबल में तो क, कंबल ल में आ मिला है कमला, र के बाद कोई स्वर नहीं है और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा कमलारणम हो जाएगा। मैंने आपको देखो इसका उदाहरण करवा दिया, इसका आपके पाठ्य पुस्तक सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, हालांकि हम कर सकते हैं है ना, वत्सरारणम, फिर कमलारणम हो गया, वसनारणम, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया विद्यार्थियों। 4 नंबर एग्जाम्पल में यहां कर रहा हूं, वसनारणम, वसनारणम, तो वसन प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, या वो सेम सिस्टम देखिए विद्यार्थी। मैंने आपसे भी कहा था कि प्रथम पद ये जो 6 पद दे रखे हैं ये ही होने चाहिए, तो विद्यार्थी देखिए आपने इसमें आपने प्र को देखा, उसमें प्र को देखा, उसमें आपने कंबल को देखा, इसमें वसन को देख रहे हैं विद्यार्थियों। और वसन में भी क्या रहा व स न निकला अ, सामने री और ये ऋणम। अब ये अ और री मिलके बन जाएगा आर, इधर बच गया वसन, इधर बच गया ऋणम। अब जोड़ेंगे तो व स ना में आ मिलाया ना, र चढ़ जाएगा ण के ऊपर और पद बन जाएगा वसनारणम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था आपको बोर्ड परीक्षा में या लोकल एग्जाम जो भी एग्जाम विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। परीक्षा में तो सिर्फ ऐसा आवे संधि युक्त पद तो संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद आवे तो संधि युक्त करना है, और संधि का नाम आपको जो है वो वृद्धि संधि लिखना है। इसमें विद्यार्थियों ये, इसमें विद्यार्थियों ये, और इसमें विद्यार्थियों ये तो बाकी बातें सारी समझने के लिए, जब एक बार 2 बार इस उदाहरण को पढ़ेंगे समझेंगे तो जब ये दिमाग में बात सेट हो जाएगी कि कैसे इसका संधि विच्छेद होता है, कैसे नया पद
बनता है। किस कारण से इसको वृद्धि संधि में रखा गया है? देखिए कंडीशन तो सेम मैच खा रही है गुण वाली, लेकिन इसको गुण में नहीं माना जाता विद्यार्थियों। इसके लिए स्पेशली विद्यार्थी एक वार्तिक बनाया गया है कि प्रवत्सत्र कंबल वसनान दशा नाम ऋणे। और अगला सूत्र विद्यार्थी है ऋते चतुर्थी समास है और उपसर्गात ऋति धातु। अब देखिएगा 10 का उदाहरण भी ऐसे हो सकता है, 10 प्लस ऋणम तो हो जाएगा दशारण, और ऋण प्लस ऋण का हो जाएगा विद्यार्थियों ऋणारण। एक उदाहरण आपके और दिया विद्यार्थियों जो इन उदाहरणों पे आएगा, सूत्रों पे ऋते चतुर्थी समास में विद्यार्थी आएगा, और वो मैं यहां ले लेता हूं विद्यार्थियों। नंबर 5 सुखार्थ। तो सुख प्लस ऋत। अब सुख में क्या रह गया? सुख, ख में से निकला अ, सामने रह गया ऋत। ये मात्रा नहीं है, ये सुखार्थ का हलंत है। तो अब यहां रह गया ऋत, ठीक है। अरे यहां हलंत का सुखार्थ विसर्ग सुखार्थ हो, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों अ और री जो मिलकर के बन जाएगा आर, इधर रह जाएगा सुख और इधर रह जाएगा विद्यार्थियों आपके तह। अब जोड़ेंगे तो सु का सु, ख में आ मिलाया खा, र के बाद कोई स्वर है नहीं, पद बन जाएगा सुखार्थ विद्यार्थियों। तो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रारचति, कमलारणम, दशारण, सुखार्थ और वसनारण इतने ही दिए विद्यार्थियों। तो अभी एक बच गया, वो दशारण आपका है तो ये भी करवा देता हूं, ताकि पाठ्य पुस्तक उदाहरण आए वो सारे आ जाएंगे विद्यार्थियों। चलिए हम यही कर लेते शॉर्ट में विद्यार्थियों। दशारण, दशारण का होगा 10 प्लस ऋण। अब दश, श में से निकला अ, सामने रह गया ऋण। अब अ और री मिलके क्या बनेगा? आर। इधर क्या बच गया? 10, श आधा, और इधर बच गया विद्यार्थी आपके ऋण। अब जोड़ेंगे तो द शा, श में आ मिला शा, र और चढ़ जाएगा ण के ऊपर, पद बन जाएगा विद्यार्थी आपके दशारण। इसी के साथ आपके विद्यार्थियों वृद्धि संधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वृद्धि संधि के चारों सूत्र विद्यार्थियों को बता चुका हूं। पहला पढ़ा हमने वृद्धि रेचि, दूसरा पढ़ा विद्यार्थियों हमने प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे, तीसरा विद्यार्थी हम पढ़ने जा रहे हैं हमने पढ़ा भी ऋते च तृतीय समासे, और चौथा विद्यार्थियों उपसर्गाद ऋति धातु, है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो है अब आप सोच रहे हैं ये तो चलो याद भी कर लेंगे ठीक रहेगा, ये हमको 3 सूत्र याद नहीं होते हैं विद्यार्थियों। तो 3 सूत्र ये याद नहीं होते हैं, ये 6 एग्जांपल्स आपकी पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थी दे रखे हैं। इन 6 उदाहरणों को यदि आप याद कर लेते हैं तो शायद बोर्ड एग्जाम में इन 6 से बाहर उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में 6 उदाहरण ही दिए हैं इस प्रकार के सूत्रों के। उदाहरण तो और बहुत सारे बनते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में 6 दिए हैं, इसका मतलब विद्यार्थी जो है इससे बाहर कोई उदाहरण आने वाला नहीं है। पाठ्य पुस्तक में देखा जाए तो 5 ही है, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई ये इसका उदाहरण दिया हुआ नहीं तो वो ये इसका बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपकी होगी कंप्लीट वृद्धि संधि विद्यार्थियों। अब हम जो है अगली संधि की बात करते हैं। अगली संधि विद्यार्थियों हम ले लेते हैं यण संधि ले लें। यण के बाद बचेगी अयादि। हम 3 संधियां कंप्लीट कर चुके हैं, यण अयादि 5 और पूर्व रूप पर रूप 7 संधियां विद्यार्थियों। तो पहले हम फिलहाल यण संधि की बात कर लेते हैं। यण संधि की विद्यार्थियों बात करें, यण संधि। अब विद्यार्थियों जिस प्रकार से हमने इससे पहले 3 संधियां पढ़ी है, उनके सूत्र पढ़े हैं, तो ठीक इसी प्रकार इस यण संधि का भी विद्यार्थियों सूत्र है। तो मूल जो सूत्र विद्यार्थी वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है कि हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। और वो सूत्र विद्यार्थी इसका है इक्वयणचि। इक्वयणचि ध्यान रखें, ये इक्वयणचि है, इक्वयणचि ना बोलें, इक्वयणचि। अब ये इक्वयणचि क्या कहता है विद्यार्थी सुनिएगा, ये
कहता है कि प्रथम पद के अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण आवे। कौन से प्रत्याहार का? एक प्रत्याहार का। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने मैसूर सूत्र में पढ़ा था अ ई उ ण री ली क ए अंग ऐ औ च। अब हम एक प्रत्याहार बनाना है, तो मैंने आपको प्रत्याहार बनाना सिखाया विद्यार्थियों। तो ई से स्टार्ट करेंगे, क तक जाएंगे, तो कितने वर्ण आएंगे? अंतिम वर्ण गिना जाता नहीं है, तो यण का तो वैसे ही खात्मा हो गया। ई उ री ली, यानी एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? एक में आ गए विद्यार्थियों आपके, यानी ई या उ या री या ली। ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थियों कोई क्या आवे? असमान स्वर आवे। असमान स्वर आवे तो एक प्रत्याहार का वर्ण आवे कहां पर? प्रथम पद के अंत में। द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आवे? असमान स्वर आवे। असमान इसलिए विद्यार्थियों की यदि समान हो जाएगा तो वहां संधि दीर्घ हो जाएगी, क्योंकि ई के सामने ई आया तो बड़ी ई दीर्घ बन जाएगी, ऊ के सामने ऊ आया तो बड़ा ऊ दीर्घ हो जाएगा, री के सामने री आया तो विद्यार्थी दीर्घ बड़ी री हो जाएगी, है ना। और ली के सामने री आया विद्यार्थी ली ही रहता है। तो इसलिए मैं इसमें शर्त है कि असमान होना चाहिए। ठीक है भाई, मान लो असमान है तो क्या करना है? तो एक को यण में कन्वर्ट करना है, दूसरा प्रत्याहार में एक और बनाना पड़ेगा, वो है विद्यार्थी आपको यण प्रत्याहार। कहने का मतलब है एक को यण में कन्वर्ट करना। अब यण में क्या क्या आता है भैया, सुनिएगा। ऐ उण री का ऐ अंग ऐ औ च हय व र ट, ये अ य व र ट ल ण, और हमारे यण बन जाएगा विद्यार्थियों। यानी यहां से य से स्टार्ट करेंगे और न तक जाएंगे, अंतिम वर्ण को साथ में काउंट करेंगे नहीं। तो ये क्या रह गया? य व र ल, य व र ल, ये य, ये व, ये र और ये ल। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि विद्यार्थियों प्रथम पद के अंत में ई या उ या री या ली आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी असमान स्वर आवे, तो ई को बदलना है य में, उ को बदलना है व में, री को बदलना है र में, री को बदलना है ल में। मैं यहां लिखूंगा आदेश होता है। क्या डायग्राम समझ में आया? सूत्र क्या कह रहा है? देख लीजिए वापिस एक मिनट और, कि प्रथम पद के अंत में एक प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों कोई भी असमान स्वर आवे, तो एक को यण आदेश होता है। बोले तो ई उ री ली को क्रमशः य व र ल में कन्वर्ट किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं विद्यार्थियों। अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में एक प्रत्याहार, बोले तो ई उ री और ली का कोई वर्ण आवे तथा, तो नहीं आवे तथा, ये एक कंडीशन। दूसरी, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आवे तो एक को यण, यण बोले तो य व र ल, यण आदेश होता है। ये विद्यार्थी डेफिनेशन हमने कोई रटी नहीं है, जैसा सूत्र कह रहा है वैसा विद्यार्थियों ने डायग्राम बनाया, और जैसा डायग्राम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों ने परिभाषा का निर्माण कर लिया। अब इसके देखेंगे हम एग्जाम्पल्स विद्यार्थियों। तो पहला उदाहरण विद्यार्थियों ले लेते हैं, जैसे हम अत्युत्तम,
अत्युत्तमः। अब इसका संधि विच्छेद क्या विद्यार्थियों, मैंने आपसे पिछली क्लासों में कहा था कि संधि विच्छेद हम मन मर्जी से नहीं कर सकते प्यारे विद्यार्थियों। संधि विच्छेद तो इसका वही होगा जो जब इसको संधि युक्त करते समय जिन दो पदों को जोड़ा गया, इसका मतलब वही पद फिक्स है विद्यार्थियों। तो हम कहेंगे अति प्लस उत्तमः, अति प्लस उत्तमः, अति प्लस उत्तमः। अब इसका ये कैसे बनाया गया, देखिए पहले मैंने आपसे कहा था कल भी कि भैया इन दोनों में से पहले कौन सा पद आया होगा, तो पहले ये पद थे, इनको जोड़ करके इसका निर्माण किया गया। तो इन दोनों को जब पास में लाया गया तो कौन सा सूत्र लागू हुआ, ये वाला लागू हुआ, इसलिए इसको विजन संधि के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए कि प्रथम पद के अंत में क्या है, तो अलग अलग करो, अ त क्या रह गया, ई, सामने क्या रह गया, उत्तमः, है ना, सामने क्या रह गया, उत्तमः। मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं, आपको इन लगे कहीं अ बना हुआ है, तो ये रह गया और उत्तमः। अब प्रथम पद के अंत में एक प्रत्यार्थ वर्ण है, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर है, तो भैया ऊ आ रहा है, तो ई के सामने ऊ असमान है, समान नहीं है, तो मैं ई को किस में कन्वर्ट करना है, य में, ई का आपने कर दिया य, इधर क्या बच गया, अत, इधर क्या बच गया, उत्तम का उत्तम, क्योंकि हमने ऊ को तो छेड़ा ही नहीं, सिर्फ यू को ये आपने ई को ही मार के यह बनाया है। अब विद्यार्थियों आप यदि इसको वापिस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो अ का तो अ, त के बाद कोई स्वर नहीं है तो त रह जाएगा आधा, इस आधे य में ऊ मिलेगा तो बन जाएगा यू, और तमह का तम, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं विद्यार्थियों, तो पद बन गया अत्युत्तमः। दूसरा देखिए विद्यार्थी उदाहरण, जो हम पहली तीसरी क्लासों से विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, और वो विद्यार्थी हैं आपके स्वागतम। क्या उदाहरण है, स्वागतम। तो स्वागतम का विद्यार्थी संधि विच्छेद आप सबको पता ही होगा, क्या होता है, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब विद्यार्थियों अलग करिएगा, सु में से क्या निकलेगा, स और उ अलग अलग कर दिए हमने, इधर रह गया आगतम। अब देखो उ के सामने आ असमान, ये उ के सामने असमान स्वर, उ को क्या बनाओगे, व, तो आपने विद्यार्थियों उ को कन्वर्ट कर लिया व में, इधर रह गया स, इधर रह गया आगतम। अब इनको वापस जोड़िएगा, तो स आधा, क्योंकि स्वर बाद में है नहीं, ठीक है, व में आ मिलाया वा, और गतम का गतम, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं, पद बन गया विद्यार्थियों स्वागतम। तीसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, तीसरा उदाहरण में ले रहा हूं आपके री का, तो जैसे विद्यार्थी ले लेते हैं मात्राज्ञा, क्या लिया हमने, मात्राज्ञा, इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों मातृ, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो यहां अलग करेंगे तो मां और ये त, और त में से निकल गया विद्यार्थियों री, सामने रह गया आ और ज्ञा, ठीक है। अब आमने सामने कौन है, री के सामने आ, तो ये विद्यार्थियों री और ये आ बोले तो असमान स्वर, तो री को किस में कन्वर्ट करना है, र में, आपने री को मारा बनाया र, इधर शेष बचा मात, इधर बचा आज्ञा, अब बचा आज्ञा। अब जोड़ेंगे तो मा त र आ बनेगा विद्यार्थियों त्रा, अब पता होना चाहिए, क्ष त्र, और जिसको हम कहते हैं ज्ञ, वास्तविक के लिए है ज, ठीक है, तो क्षत्र ज्ञ। अब यहां त्र जो बनता है वो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए त र अ, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है विद्यार्थियों। तो यहां त र आ मिलकर बन गया त्रा, और पीछे आपने जोड़ दिया ज्ञा, तो पद बन गया विद्यार्थियों मात्राज्ञा। अब एक विद्यार्थी रह गया हमारे सामने लृ का, तो लृ का उदाहरण के लिए विद्यार्थी हम ले लेते हैं नंबर 4, यही ले ले विद्यार्थियों। उदाहरण है हमारे पास में लाकृति, लाकृति हो सकता है, लनुबंध हो सकता है,
लाकार हो सकता है, जैसे लाकृति का होगा लृ प्लस आकृति, लनुबंध का होगा लृ प्लस अनुबंध, लाकार का होगा विद्यार्थी लृ प्लस आकार। कुल मिलाकर के लृ के सामने असमान स्वर आना चाहिए। तो यहां विद्यार्थी मैं लेता हूं तो लृ के सामने आया आकृति, आकृति आ गया। अब आपको इस लृ में से विद्यार्थियों ल में से री को अलग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि संस्कृत भाषा में आपको मैंने कहा था विद्यार्थियों लृ अपने आप में एक पूर्ण स्वर है। हिंदी में इसे स्वर स्वीकार नहीं किया गया विद्यार्थियों, संस्कृत इसे एक स्वर मानती है, तो हम इस स्वर के फिर टुकड़े कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से क्या हम अ के टुकड़े करते हैं क्या? नहीं ना। इसी प्रकार ये भी विद्यार्थी एक पूर्ण स्वर है। अ, ई, उ, री, लृ, ये मूल 5 स्वर है, इसलिए हम इसके विद्यार्थी टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब लृ में लृ की जगह बनाइएगा आप ल, और यहां हो जाएगा विद्यार्थियों आपके आकृति। अब ल में आ मिलाया ला, और ये विद्यार्थियों आप बच गया पीछे कृति, पद बन गया लाकृति विद्यार्थियों। इसी के साथ आपकी यण संधि विद्यार्थियों कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल विद्यार्थी जो हम आगे बढ़ेंगे।